Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 10 which is infectious disease. अभी तक हमने पढ़े कि infectious disease किस किस कारण से हमारे बॉडी में फैलता है या हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है। उसके बाद हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब ऐसे मेजर्स जो हमको लेना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं डिजीजेस से। तो स्टार्ट करते हैं हम। यू कैन ईजिली हेल्प टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इफ़ यू फॉलो द गाइडलाइन एंड प्रिकॉशंस लिस्टेड बिलो। मतलब आप अगर नीचे दी गई हुई गाइडलाइन को या फिर प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो आप इन्फेक्शन डिजीज से आसानी से बच सकते हैं या फिर उसे फैलने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है किलिंग द जर्म एंड इंसेक्ट, जर्म और इंसेक्ट को मारना, किल करना। इफ़ यू किल द जर्म एंड इंसेक्ट देयर विल बी नो डिजीज बट दिस इज नॉट पॉसिबल हाउ वेवर यू कैन डू द फॉलोइंग। अगर आप जर्म या फिर इंसेक्ट को मार देते हो तो ये डिजीज़ क्या होंगी, नहीं फैलेंगी, लेकिन ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले यूज डिसइंफेक्टेंट इन वॉश बेसिन एंड टॉयलेट टू किल जर्म। वॉश बेसिन हो गया या फिर टॉयलेट हो गया, वहाँ क्या यूज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट। मतलब डिसइंफेक्टेंट आते जैसे ऐसे लिक्विड्स जो क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं, तो वो यूज करना चाहिए उनको साफ रखने के लिए। सेकेंड है फिल अप विथ मड द पेडल अराउंड द हाउस विच हैव स्टेगेंड वाटर, दिस विल स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। मतलब ऐसी जगह में जहाँ अगर आपके घर के आसपास गड्ढे हैं तो उसको मिट्टी से भर देना चाहिए जिससे वहाँ पानी इकट्ठा ना हो और उसमें मॉस्किटो ग्रो ना कर पाएँ। थर्ड है स्प्रे इंसेक्टिसाइड सच एज DDT इन योर हाउस रेगुलरली। अपने घर में रेगुलरली क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए जिससे वहाँ पास जर्म्स पैदा ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है पुट अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन बिग पूल ऑफ वाटर। अगर कोई भी बड़ा पूल है, वाटर का बड़ा पूल है, उसमें एक लेयर किसकी, मतलब थोड़ा सा उसमें तेल डाल देना चाहिए जिससे उस वाटर में क्या बन जाए, एक ऑयल की थिन लेयर बन जाए। जब ऑयल की थिन लेयर बन जाती है तो उस पर क्या करते हैं, उसमें मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते उस वाटर पे। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द वाटर इन स्टोरेज टैंक और कूलर वंस अ वीक एंड क्लीन द बाय रबिंग। जो आपका स्टोरेज टैंक है या फिर जो कूलर है उसका जो वाटर है उसको एक हफ्ते में चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज यूज बॉयल वाटर और मिल्क। हमेशा बॉयल्ड वाटर और बॉयल्ड मिल्क यूज करना चाहिए पीने के लिए। नेवर ईट एक्सपोज फूड। कभी भी जो खुला हुआ खाना रखा रहता है उसे आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे होटलों में खाना ढक के नहीं रखते, खुला रखते हैं, उस तरह के खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ड्रेन शुड बी केप्ड क्लीन। जो ड्रेन होती हैं, जो नालियाँ होती हैं, उन्हें साफ रखना चाहिए। यूज़ हैंड करचीप एंड टॉवल ऑफ अदर पीपल शुड बी अवॉइडेड। मोर एवर ओनली क्लीन टॉवल एंड हैंड करचीप शुड बी यूज। दूसरों की हैंड करचीप या फिर दूसरों को टॉवल यूज करने से बचना चाहिए, अपना खुद का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केयरिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट की केयर करना। केयरिंग ऑफ पेशेंट कैन बी डन एज फॉलो, कि अब कैसे किया जा सकता है पेशेंट की केयर। सबसे पहले कीप द पेशेंट इन सेपरेट रूम, ओनली द पर्सन लुकिंग आफ्टर हिम शुड गो नियर हिम। मतलब पेशेंट को दूसरे कमरे में रखना चाहिए और जो व्यक्ति उसकी देखभाल कर रहा है सिर्फ वही उसके पास जाए, बाकी कोई दूसरा उसके पास ना जाए। डोंट शेयर पेशेंट आइटम्स लाइक टॉवल, कॉम एंड बेडशीट। अब जो पेशेंट का आइटम है जैसे टॉवल हो गया या फिर उसकी कंघी हो गई या फिर उसका बेड शीट हो गया, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब कोई उसका दूसरा यूज़ ना करे। फॉलो द एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस और उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। द थिंग यूज बाय पेशेंट शुड बी क्लीन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। अब जो पेशेंट जो चीज़ें यूज कर रहा है उसे टाइम टू टाइम डिसइंफेक्टेंट से क्या करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज मस्ट नॉट बी सेंट टू स्कूल, पार्क एक्सेट्रा टिल दे हैव रिकवर्ड कम्प्लीटली। मतलब जब तक चिल्ड्रन कम्प्लीटली रिकवर ना कर जाएं, अगर उन्हें कोई बीमारी इन्फेक्शन डिजीज़ है और कम्प्लीटली रिकवर ना कर जाएं तब तक उन्हें स्कूल और पार्क नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। तो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग सम ऑफ द डिजीज़। वैक्सीनेशन क्या है, एक बहुत अच्छा तरीका है कुछ डिजीज़ से बचने के लिए। इट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर द होल लाइफ। टुडे वी हैव वैक्सीन फॉर मेनी डिजीज़। मतलब अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हो तो ये किसी भी एक, मतलब हमने मलेरिया या
पोलियो की वैक्सीन लगवाई तो क्या करेगा, अब हमको वो अंदर से स्ट्रांग बना देगा कि अगर कभी भी हमको पोलियो के जर्म्स अटैक करते हैं तो क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी उनको किल कर देती है। ठीक, लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, ये अपने बॉडी को स्ट्रांग बना लेता है। द टेबल alongside सो द टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ सम डिजीजेज। अब ये जो टेबल दी हुई है इसमें कुछ डिजीज़ के वैक्सीन कराने का टाइमिंग दिया होगा, मतलब इतने मंथ में या इतने साल में ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। द वैक्सीन आर गिवन फ्री इन द हेल्थ सेंटर। अब जो वैक्सीन है वो हेल्थ सेंटर में फ्री दी जाती हैं। ठीक, तो ये टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले एज दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड कॉलम में वैक्सीन दिया हुआ है। एट बर्थ, जन्म के समय BCG लगवा लेना चाहिए। ये किस लिए है, टीबी के लिए, अगेंस्ट टीबी, मतलब इससे आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। उसके बाद 6 वीक्स टू 9 मंथ, मतलब 6 वीक से 9 मंथ के बीच में DPT लगवा लेना चाहिए, जो आपको किससे बचाता है, डायप्टीरिया से, ऊफिंग कफ से और टिटनेस से बचाता है। उसके बाद 9 मंथ टू 1 ईयर के बीच में मीसल्स की वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। उसके बाद 16 मंथ टू 2 ईयर DPT अगेन DPT एंड पोलियो बूस्टर डोज, DPT लगवाना है और पोलियो बूस्टर। उसके बाद 5 टू 6 ईयर में फिर DPT लगवाना है, इफ़ नॉट गिवन प्रीवियसली, मतलब अगर पहले आपने नहीं लगवाई है DPT तो आपको लगवानी है, जो आपको टाइफाइड से बचाएगा। और टाइफाइड वाला DPT और टाइफाइड वाला, टाइफाइड से नहीं बचाएगा, DPT और टाइफाइड वाला, 2 वैक्सीन आपको लगवानी है। उसके बाद 10 ईयर में क्या लगवानी है, टिटनेस लगवानी है। ओके, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। Our government has undertaken a big program of immunization. Under this program, children are vaccinated against child diseases. मतलब हमारे गवर्नर ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, वो जो चाइल्डहुड डिजीज़ रहती बच्चों में, छोटे बच्चों में जो छोटे में ही बीमारियां होती हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, उनको वैक्सीन लगवाया जाता है। वन सच प्रोग्राम इज नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम। और जो इनमें ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, इनमें से एक प्रोग्राम कौन सा है, नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम। एवरी चाइल्ड बिलो 5 ईयर इज़ गिवन पोलियो ड्रॉप अंडर दिस प्रोग्राम। आप लोग देखते हो कि हर साल पल्स पोलियो अभियान चलता है, जिसमें क्या होता है, 5 साल से कम बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ओके, तो हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो गया इन्फेक्शस डिजीज़ का। आई होप आप सभी को चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।